हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 32। ये वर्कशीट होगी साइंस की वर्कशीट। और साइंस में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी भोजन के घटक पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमें भोजन के घटक के बारे में जानना है। जैसे भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, विटामिन और खनिज लवण होते हैं, और पानी भी हमारे भोजन में आता है। तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले पोषक हैं और प्रोटीन शरीर का निर्माण करने वाले पोषक हैं। उसी तरह वसा हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करती है, और विटामिन और खनिज लवण शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। मतलब कि हम जितने भोजन करते हैं, हम भोजन में जो भी खाते हो, उन भोजन से हमें क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो कि ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, और इसी के फलस्वरूप हम कोई भी काम कर पाते हैं। उसके बाद प्रोटीन होता है, और यह प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है। शरीर के निर्माण करने वाला पोषक तत्व है। शरीर की वृद्धि प्रोटीन से ही होती है। और उसके बाद वसा है। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करता है। और पानी, यह पानी है। पानी क्या काम करती है कि इस सब का घोल बनाकर शरीर में एक जगह से दूसरे जगह इसके परिवहन को सुगम बनाती है, और हमारे शरीर के तापमान को स्थिर रखता है। पानी का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है। और जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह पानी के साथ ही मिलकर हमारे शरीर से बाहर आते हैं। और विटामिन और खनिज लवण शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता भी विटामिन दिलाते हैं। अब कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो कि इसी से संबंधित है, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है? तो यहाँ ऑप्शन है ऊर्जा देने वाला, रोग से लड़ने वाला, शरीर के निर्माण और उपरोक्त सभी। तो प्रोटीन शरीर के निर्माण में काम आता है। इसके बाद स्टार्च, स्टार्च किसका उदाहरण है? तो यहाँ ऑप्शन है प्रोटीन का उदाहरण, वसा का उदाहरण, कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण और खनिज का उदाहरण। तो स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण। और उसके बाद है नेक्स्ट, स्टार्च की उपस्थिति की जांच की जाती है। तो किस किस चीज में? आयोडीन के विलयन में, दूध में, पानी में और उपरोक्त सभी में। तो स्टार्च की उपस्थिति की जांच की जाती है आयोडीन के विलयन में। उसके बाद कुछ यहाँ निम्नलिखित कथन हैं जो कि सत्य असत्य हो सकते हैं। तो इनके सत्य और असत्य हमको लिखने हैं। सबसे पहले कि संतुलित आहार सभी व्यक्तियों के लिए समान है। तो यह असत्य है, गलत है, क्योंकि छोटे व्यक्तियों के लिए संतुलित आहार कुछ और होता है और बड़े व्यक्तियों के लिए संतुलित आहार कुछ और होता है। पादप भोज्य पदार्थ मुख्यतः रेशें हैं। तो पादप भोज्य पदार्थ मुख्यतः रेशें हैं, यह बिल्कुल सही है, यह रेशें ही हैं, इनको फाइबर्स हम लोग बोलते हैं। और प्रोटीन हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है। तो यह भी सही है, प्रोटीन हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है, इसी से शरीर की वृद्धि भी होती है। और वसा हमारे भोजन का मुख्य भाग नहीं है, यह गलत है, वसा हमारे भोजन का मुख्य भाग है। और विटामिन अधिक मात्रा में आवश्यक होता है, यह भी गलत है, विटामिन की बहुत कम मात्रा हमको हमारे शरीर को होती है, और उसी से हमारा शरीर कार्य कर पाता है। तो अब यहाँ नेक्स्ट है, सोचिए और तब उत्तर दीजिए। पानी पीना क्यों आवश्यक है जबकि यह कोई ऊर्जा नहीं देता? तो वास्तव में पानी न हमको उससे शरीर का विकास होता है, न ऊर्जा देता है, फिर भी पानी क्यों आवश्यक है? तो पानी हमारे शरीर में परिवहन को सुगम बनाता है, भोजन के कण को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सहायता करता है। भोजन जब अनावश्यक होता है, उसका उत्सर्जन करना होता है, तो पानी के माध्यम से वो बाहर निकलता है। तो इस तरह से पानी हमारे शरीर के तापमान को भी ठंडा रखता है, उसको संतुलित बनाए रखता है। तो पानी की आवश्यकता इसी से है, और यही कारण है कि हमको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको लिख कर देता हूँ। यहाँ आप लिख सकते हैं इसको कि पानी शरीर को खनिज, विटामिन, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और अन्य पदार्थों को अवशोषित करने में मदद करता है। पानी विषाक्त और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है,
और पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट है, यहाँ एक और टॉपिक आपके लिए दिया गया है कि यदि आपका मित्र या आपकी मित्र रोज आलू चिप्स लाता या लाती है, आप अपने मित्र को उसकी इस खाने की आदत के लिए क्या सुझाव देंगे? तो आप कह सकते हैं कि आलू के चिप्स खाने से दांत खराब होते हैं, क्योंकि वह डीप फ्राइड किया हुआ होता है, उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है और उसके खाने से मोटापा आता है। इसलिए आप उसे सुझाव दें कि हमें आलू के चिप्स बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाने चाहिए, रोज़ नहीं खाने चाहिए। इसके उत्तर भी मैं आपको लिख के देता हूँ। हम अपने दोस्त को समझाएंगे कि आलू चिप्स खाने से मोटापा बढ़ जाता है, इसलिए हमें ज़्यादा मात्रा में आलू चिप्स नहीं खाने चाहिए। तो बच्चों, यह थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने भोजन के पोषक तत्व के बारे में जाना। इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।